अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने कॉम्प्लीमेंट्री डिविडेंड थ्योरम को यूज़ करते हुए क्वेश्चन जो है वो आपके पास उनकी आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें वो दिया हुआ है x इक्वल्स टू 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z। ये आपके पास है जी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, तो आप क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको यूज़ करेंगे, और इसके अंदर आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपके पास है जी x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z एंड देन डिवाइडेड बाय x माइनस 2z। ये जो है वो आपके पास चीज़ है, ये आपके पास रिक्वायर्ड चीज़ है। अब आपने क्या करना है, अपने उसी फार्मूला को आपने लगाना है, यूज़ करना है, कॉम्प्लीमेंट्री डिविडेंड प्रॉपर्टी लगाएंगे और देन जो है वो आप इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 2y आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि अपने इसके अंदर आप 2y से जो है वो इसको मल्टीप्लाई करवा दें। आपके पास जो ये वाली टर्म है इसको आप डिवाइड करवा दें। आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2y से हम इसे जो है वो डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा x ओवर 2y। ठीक है जी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4yz डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा आपके पास 2y इंटू वाई प्लस z। ये हमारे पास आ गया हमारे पास टर्म। अब इसको अब आप सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा जी x ओवर 2y विच इज इक्वल्स टू 4yz, और नीचे आपके पास जो है वो 2y जो है वो इससे कैंसिल होगा, 2 2 4, और ये y से कैंसिल, तो यानी आपके पास ऊपर बचेगा 2z और नीचे आपके पास जो है वो सिंपली y प्लस z बचेगा। अब ये आपके पास जो है वो आ गया है। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, अब आपने इस पे जो है वो फर्दर अपनी कॉम्पोनेंट डिविडेंड प्रॉपर्टी को लगाना है। प्रॉपर्टी जब आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक दफ़ा x प्लस 2y हो जाएगा और एक दफ़ा x माइनस 2y हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे 2z के साथ आप एक बार प्लस करवा देंगे y प्लस z को, और इसी तरह 2z के साथ आप एक दफ़ा नेगेटिव करवा देंगे y प्लस z को। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया, आपके पास जो है अभी आपके पास ये आई है प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे मूव कर लिया। अब हम इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करते हैं। ये टर्म हमारे पास ऐसी आ जाएगी, ये आ जाएगा जी 2z प्लस वाई प्लस z, और नीचे आ जाएगा जी 2z माइनस वाई माइनस z। ठीक है जी, x प्लस 2y, और आपके पास जो x माइनस 2y है ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो एज इट इज आ जाएगा x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y इक्वल, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये 2 की जगह 3z प्लस वाई, और इधर हो जाएगा आपके पास z एंड माइनस वाई। ये आपके पास आ गई है जी आपकी x प्लस 2y की और x माइनस 2y की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी। ये हमने एक वैल्यू फाइंड किया। अब हम यही प्रोसेस करेंगे सारा दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई है इसको आप नाम दे दें अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन का। ठीक है, और देन आप दोबारा से कंसीडर करेंगे अपनी वैल्यू को जो आपके पास है x इक्वल्स टू 4y, इसको आप दोबारा से कंसीडर करेंगे, और अब आप क्या करेंगे, इसको 2y की जगह 2z से जो है वो आप इसको डिवाइड करवा देंगे। जहाँ जहाँ आपने y लिखा था वहाँ वहाँ जो है वो आप 2z लिखेंगे। तो बाकी मैं ऊपर से इसको मूव कर देती हूँ। ऊपर आप क्या करेंगे, अपनी वही टर्म लिखेंगे। आपकी टर्म क्या है, x ओवर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2z से, और यहाँ पे आ जाएगा 4yz डिवाइडेड बाय 2z, और अंदर आ जाएगा y प्लस z। अब देखिए ये आपके पास इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर x डिवाइड बाय 2z इक्वल्स टू आपके पास ऊपर बचेगा y डिवाइडेड बाय y प्लस z, यानी कि आपके पास ये जो है वो बच गया है 2y और y प्लस z। सो यहाँ पे 2 भी बचेगा, 2y ओवर y प्लस z। ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर कॉम्बिनेटेड डिविडेंड प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यही आपके पास जहाँ जहाँ आपके पास y था वहाँ वहाँ आप इसको z लिख लें। ये देखिए यहाँ पे z हो गया, यहाँ पे भी z हो जाएगा, देन आपका यहाँ पे y हो जाएगा, और वो आपके पास सेम चीज़ रहेगी। 2y प्लस वाई प्लस जी, और एक माइनस कर देंगे तो ये आपके पास जो है वो टर्म आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास जो आंसर आने वाला है तो उसकी दूसरी टर्म का है जिसमें आप z को जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2y प्लस आ गया तो 2y प्लस वाई प्लस सी आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y, और ये हो गया 2y माइनस सी, 2y प्लस वाई एक से आ जाएगा 3y प्लस सी, और इसी तरह यहाँ पे जो है वो 2y में से 1 निकालेंगे तो y आ जाएगा आपके पास, लेकिन पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव z आ जाएगा, तो यानी ये y नेगेटिव z। ये आपके पास आ गई है। अब ये हमारे पास 3y प्लस z ओवर y माइनस z जो है वो आपके पास सेकेंड जो है वो आपकी
आंसर आ गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस जो है उन दोनों को आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये आपके पास यही लिखा हुआ है कि ये आपके पास फर्स्ट का आंसर और सेकंड का जो आंसर है इन दोनों को आपने सेंटर में ऐड करना है। तो दोनों के आंसर्स लिखें, दोनों के आंसर्स को ऐड करें, उसको फर्दर सॉल्व करें और लास्ट में हमारे पास एक सिंगल वर्ड आंसर आएगा जो कि अब आपके पास इसका आंसर होगा। अब हम क्या करते हैं जी, जो हमने आंसर लिए थे उन आंसर्स को हम दोनों आंसर जो है उनको ऐड कर देते हैं। ऐड करके देखते हैं हमारे पास क्या जो है वो उसका रिजल्ट आता है। फर्स्ट आंसर जो था वो 3z प्लस वाई, 3z प्लस वाई ओवर हमारे पास आया था z माइनस वाई। ठीक है जी, ये आया था। और देन दूसरा जो आया वो 3y प्लस दी, 3y प्लस दी ओवर y माइनस दी। ये है जी आपके पास दो आंसर्स, इन दो आंसर्स को जो है वो आपने यूज़ करना है और आपने इसको सोल्व करना है। देखिए ये मेरी टर्म सेम है, तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो मेरी ये वाली टर्म दोनों जो है वो सेम हो जाएगी। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने लगी हूँ ताकि मैं इस टर्म को जो है वो सेम बना लूँ। और इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, जो 3z प्लस वाई ऐसे आ जाएगा, इसको मैंने कर दिया z माइनस वाई, ये प्लस है 3y माइनस प्लस दी, यहाँ से माइनस लूँगी कॉमन तो हो जाएगा z माइनस वाई। वही चीज़ बनेगी जो था अपने माइनस जो कॉमन है इस तरह की मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास माइनस हो जाएगा। लाभ बीच में टर्म जो है वो 2z प्लस वाई ओवर z माइनस वाई माइनस 3y प्लस z ओवर z माइनस वाई। अब देखिए नीचे आपके पास जो टर्म एक दफ़ा सेम आ जाती है तो आप उसको एक दफ़ा लिख देते हैं, ऊपर वाली टर्म जो है वो जैसी होती है वैसे ही आप उनको लिख देते हैं जी 3z प्लस वाई, सेंटर में माइनस है तो माइनस के बाद जो भी टर्म होती है हमेशा हम डेंटी लगाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि उसके साइन चेंज होने होते हैं। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास इस तरह से माइनस के बाद कोई चीज़ है तो आप उस पर लाजमी जो है वो प्रिंटिंग करें। ठीक है जी, आ जाएगा 3z प्लस वाई माइनस 3y और माइनस z। ठीक है जी, नीचे आ जाएगा जी z माइनस वाई। ये आपके पास आ गया। अब आपने जो है वो उसके ऊपर जो है वो सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो वाई वाली टर्म्स है वो सॉल्व हो जाएंगी और z वाली टर्म्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 2z माइनस 2y डिवाइडेड बाई z माइनस वाई एंड देन आप इसके अंदर से ऊपर जो है वो 2 कॉमन लेंगे तो आएगा z माइनस वाई और नीचे आपके पास है z माइनस वाई, ये दोनों कैंसिल हो गए और देन जो आपके पास जो फाइनल आंसर आया उन दोनों को ऐड करके वो आपके पास 2 आया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करती हूँ। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। आपके पास सेकंड पार्ट में देखें आपके पास m जो है वो 10 np और n प्लस पी दिया हुआ है। इसमें भी आपने यही करना है कि आपने पहले एक का आंसर फाइंड किया, दूसरे का आंसर फाइंड करने देना, आपके इसमें जो है वो उसको ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट टर्म पकड़ेंगे और आप देखें यहाँ पे 5 है तो आप 5n से जो है सबसे पहले आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो आपके पास जो टर्म है इसको मैं डिवाइड करवाऊंगी बाय 5n। 5n से जब मैं इसको डिवाइड करवाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 10 ओवर 5n और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 10np डिवाइडेड बाय 5n इंटू n प्लस p। ये आ गया जी आपके पास। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये तो आपके पास m ओवर 5n जो है वो एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 5 2 10 और ये n कैंसिल हो जाएगा तो 2p डिवाइडेड बाय n प्लस p आ गया। अब ये टर्म आ गई है। इस टर्म का आप कॉम्बिनेटरी डिविडेंड प्रॉपर्टी लगा दें उसके ऊपर तो आपके पास एक दफ़ा प्लस में होती है और एक दफ़ा आपके पास नेगेटिव में होती है। प्रॉपर्टी आप लगा दें, आपके पास ये आपके पास जब प्लस होगा तो एज इट इज आ जाएगा और जब नेगेटिव होगा तो प्लस माइनस n माइनस p हो जाएगा। ये भी हो गया आपके पास सॉल्व। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर इसको सॉल्व करें इनको थोड़ा सा तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म जो आपकी m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n है उसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आएगा 3p प्लस n ओवर p माइनस n। इसको आप फर्स्ट का नाम देते हैं। अब आप दोबारा से अपनी इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, अगेन जो है वो आप कंसीडर करेंगे तो अगेन आपके पास जो है वो आएगी m इक्वल्स टू 10np ओवर n प्लस p। अब आप देखिए सेकंड में आपके पास 5p है तो आप इसको डिवाइड करवा दें बाय 5p। 5p से जब आप इसको डिवाइड करवाते हैं तो ये m ओवर 5p आ जाते हैं और यहाँ पे 10np डिवाइडेड बाय 5p इंटू n प्लस p आ जाता है। ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास यहाँ 2n बचेगा और ये ऐसे आ जाएगा m ओवर 5p इक्वल्स टू 2n डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब देखिए आपके पास उसी तरह से जो है वो आपका फॉर्म बन गई है। अब आप दोबारा से क्या करेंगे, इसके ऊपर अपना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप इस पर अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जो है वो हमारे पास इसका फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा। अप्लाई करते हैं जी, यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेते हैं तो एक दफ़ा आपके पास लिखी जाएगी ये m प्लस 5p और एक दफ़ा लिखी जाएगी m माइनस 5p। ठीक है जी, नेक्स्ट आप देखिए आगे आप करते हैं तो ये हो जाएगा 2n प्लस n प्लस p और नहीं करते तो फिर ये नेगेटिव में माइनस n माइनस p ये हो जाएगा। अब आप देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा प्लस 5p ओवर m माइनस
और आगे आपके पास आएगा 3p प्लस n और यहाँ से आपके पास आ जाएगा n माइनस p। ठीक है जी, तो इसको आप नाम दे दें अपने सेकंड का। आपके पास 1 और 2 दोनों आ गई हैं। 1 और 2 दोनों को आपने ऐड करना था, तो ऐड करें इनके आंसर्स को 2n ओवर ये आपके पास n प्लस p है और प्लस 3p प्लस n जो है वो आपके पास n माइनस p के इक्वल है। अब देखें आपके पास ये यहाँ पे सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है वो इनको कॉमन यहाँ पे m माइनस को जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो ये 3p प्लस n है, नीचे आप माइनस कॉमन लेते तो आपके पास बनेगा p माइनस n, उल्टा हो जाता है। ठीक है जी, अब देखिए आपके पास p प्लस हो गया, m जो है वो आपके पास नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव आपने कॉमन लेना था तो नेगेटिव n आ गया। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि आपके पास p माइनस n और n माइनस p है। यहाँ पे आपके पास p माइनस n होना चाहिए, ये यही है जी p माइनस n ही आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू। फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास जो है वो है 3p प्लस n ओवर p माइनस n। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। तो यही जब आप फॉर्मूला करते हैं तो आपके पास वही आ जाता है और ये ऊपर आपके पास यहाँ से 3p प्लस n। देखिए फर्स्ट वैल्यू हमने डाली 3p प्लस n और नीचे आपके पास वही आ जाएगा, सेंटर में से यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस के बाद आप जो टर्म लगाएंगे उसका ब्रैकेट में कर लें और ये p माइनस है। ठीक है, ऊपर आपके पास आ जाएगा 3p प्लस n माइनस 3p माइनस n और नीचे आ जाएगा आपके पास p माइनस n। ऊपर देखें तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव से कैंसिल हो गया और यहाँ पे जो है वो आपके पास जब आपने इसको 3p प्लस n लिखा है माइनस 3n माइनस p है, यहाँ पे जो है वो 3n है आपके पास, का मतलब है यस ये हमें यहाँ पे मिस्टेक कर दी कि 3n है, यहाँ पे 3n आ जाएगा तो आपके पास कैंसिल आउट नहीं हो जाते हैं। यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी आपके पास n आ जाएगा। ठीक है जी, और ये आपके पास जो है वो p होगा। तो अब आप इसको देखें तो ये आपके पास 3p प्लस n है, 3p माइनस p है, तो आप क्या लिखेंगे उसको 2p और यहाँ पे भी आपके पास माइनस 2n डिवाइडेड बाई p माइनस n। आप इसको कॉमन लें तो ये p माइनस n आपके पास कॉमन आता है और नीचे p माइनस n है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो आपके पास जो आंसर आएगा आपके पार्ट नंबर 2 का आंसर वो भी आपके पास जो है वो 2 ही आ रहा है। तो ये आपके पास जो है वो सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है वो पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट देखें जी, तो थर्ड पार्ट में आपके पास इस तरह उसने लिखा हुआ है और उसने आपको कहा जो है नंबर्स नहीं है। नंबर्स आपके पास हैं x इक्वल्स टू 12ab और आपके पास a माइनस बी है। ठीक है जी, ये आपने लिख लिया। अब आपने फाइंड अपने करना x माइनस 6 से डिवाइड बाई एक्स प्लस 6 से माइनस एक्स प्लस 6b और x माइनस 6b। ठीक है जी, इसको सबसे पहले आप जो है वो क्या करेंगे, आपके पास आगे क्या आपके पास 6a है तो आप ये टर्म को पकड़ें और इसको डिवाइड करवा दें। आप सबसे पहले 6a से डिवाइड करवा देंगे, आप 6a से इस वाले टर्म को पकड़ें, 6 से डिवाइड करवाएं तो ये आ जाएगा x ओवर 6 से और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 ओवर ab डिवाइडेड बाई 6a और अंदर आपके पास ब्रैकेट में a माइनस b आता है। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, 2 से 12 हो गया, x ओवर 6a इक्वल्स टू 2b डिवाइडेड बाई a माइनस b। ठीक है, ये आपके पास जो है वो अब क्या आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री डिविडेंड प्रॉपर्टी लगा देंगे। एक दफ़ा आप इसे लिख देंगे प्लस के अंदर और एक दफ़ा आप इसे लिख देंगे नेगेटिव के अंदर। 2b प्लस a माइनस b एंड जब आप नेगेटिव में लिखेंगे तो 2b माइनस a और यहाँ पे हो जाएगा प्लस b। ये आपके पास जो है वो आ गई है इसके आंसर। अब इसको जो है फर्दर जब आपने प्रॉपर्टी लगानी होती है तो आप उसको फर्दर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करें, ये आ गया आपके पास 2b माइनस b, आपके पास b प्लस a, यानी आप इसको a प्लस भी लिख सकते हैं और नीचे आपके पास फिर आ जाएगा जी b माइनस a। ये है जी आपके पास इसका फर्स्ट आंसर जो आप लिखेंगे वो 2b प्लस b है, तो यहाँ पे आएगा 3b। 2b प्लस b है तो b प्लस a ओवर 3b माइनस a जो है आपका फर्स्ट जो है वो आपका उसका आंसर आ गया। अब हमने सेकंड वाले को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप इसको तो बाय इंटरमीडिएट थ्योरम लगा लें। इसके ऊपर इंटरमीडिएट थ्योरम लगाएंगे तो इससे ये होगा कि जो आपके पास 3b माइनस a है वो आपके पास ऊपर चला जाएगा, मतलब आप उल्टा कर दें और a माइनस b को आप नीचे लें। ठीक है, हमारे पास क्योंकि ऊपर नहीं है तो हम इसको इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी लगा के तो हम इसे इस तरह से कर लेते हैं ताकि जब हम इसको ऐड करें तो हमारे पास ईजी हो जाए। तो हम इसको वन क्रिएट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे अपना थ्योरम इज नेम्ड एज इनवर्टेंडो थ्योरम, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन जो है वो थ्योरम यूज़ करके तो सॉल्व करना है, तो हमें थ्योरम से अपनी यूज़ करने पड़ेंगे। तो x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a आपके पास आ जाएगा 3b माइनस a डिवाइडेड बाई a प्लस, इसको जी हम दे देते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन का नाम। अब क्या करना है, आपने दोबारा से कंसीडर करनी है, अपनी इक्वेशन को पकड़ें, कंसीडर करें और नाउ उसको डिवाइड करवा दें आप 6b के साथ। तो आपके पास बनेगी x ओवर 6b
12ab डिवाइडेड बाय 6b इंटू a माइनस b। ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, ये बचा दी x/6b इक्वल्स टू यहाँ पर आपके पास बचता 2a, और देन आपके पास नीचे जो है वो बचेगा आपके पास a माइनस b। ये हो गया। अब इस पर आप कंपेरेटिव डिविडेंड में प्रॉपर्टी लगा लें। प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो प्रॉपर्टी के बाद आपके पास एक दफ़ा प्लस में हो जाता है और एक दफ़ा आपके पास नेगेटिव में हो जाता है। ये हो गया जी। इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो x/6b ओवर x माइनस 6b जो है वो आपके पास इक्वल आता है 3a माइनस b ओवर a प्लस b। ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने जो आ गई है हमारे पास, अब इसने आपको क्वेश्चन में कहा था कि आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे जी, इन दोनों इक्वेशन जो आपके पास आई हैं उन दोनों को आप सिंपली जो है वो माइनस कर दें। माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3b माइनस a ओवर a प्लस b माइनस 3a माइनस b ओवर a प्लस b। अब हमें इतनी मुशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आपके पास जो चीज़ है वो आपके पास सेम आ चुकी है। तो ऊपर वाली टर्म्स को आप ऐसे लिखते हैं 3b माइनस a माइनस 3a माइनस b, और ये हो जाएगा जी a प्लस b। तो नीचे अब आप देखें, आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास -3a माइनस 3b है, और 3b जो है वो आपके पास जब ऐड होता है माइनस के साथ माइनस जाएगा तो आपके पास साइन जो चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस। ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास 4b माइनस 4a ओवर a प्लस b। ये है आपके पास इसका आंसर। इसको जब आप लिखें तो आप इसको करेंगे कि जी इक्वल्स टू 4 इंटू बी माइनस ए ओवर ए प्लस बी। अभी आपके पास कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको आप कैंसिल ना करें और आप इसके अंदर से कॉमन भी ना लें, आप सिंपली अपना आंसर जो है वो इसको लिख दें। तो आपके पास जो पार्ट नंबर 3 है उसका आपके पास जो है वो आंसर जो है वो ये आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो भी हमारे पास बिल्कुल इसके सिमिलर है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू ये गिवन है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अपनी वैल्यू को बाय 3। आपके पास 3 जो है वो सबसे पहले वाले में आपके पास क्या आ रहा है 3y आ रहा है, तो आप 3y से जो है इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये x/3y हो जाएगा, इक्वल आपके पास आएगा 3yz ओवर 3y इंटू वाई माइनस z। इसको करें आपके पास ये 3y से कैंसिल हो जाएगा, x/3y विच इज इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाय आपके पास y माइनस z आ जाएगा। अब ये जो आपके पास आ गई है x/3y इक्वल्स टू z ओवर y माइनस z, इस पे आप कॉम्पेरेटिव डिविडेंड थ्योरम जो है वो अपना अप्लाई कर दें। एक दफ़ा आप चीज़ को लिख देंगे प्लस में x+3 और एक दफ़ा आप इसको लिख देंगे माइनस में। प्लस माइनस में लिखा, यहाँ पे भी आप इसको जब प्लस में लिखेंगे तो ये आपके पास साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब आप इसको नेगेटिव में लिखेंगे तो आपके पास जो है वो साइन आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो नीचे आपके पास तो बच गया सिर्फ y माइनस वाई, आपके पास नीचे बच जाता है नहीं, ये आपके पास पॉजिटिव होगी तो 2 दिया आएगा। ऊपर आपके पास कटिंग होगी, ऊपर आपके पास कटिंग होती है, ये जी और जी कैंसिल हो जाता है, तो ये आपके पास आएगा x+3y ओवर x माइनस 3y इक्वल्स टू y ओवर, आप नीचे इसको लिख देंगे कि 2z माइनस 1। ठीक है जी। इसको आपने लिख दिया। अब आपको पता है कि आप ये भी टर्म ऊपर ले जाए उसको नीचे ले आए, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर इंटरवेडो जो है आपका इन्वर्टेंडो जो आपका थ्योरम है उसको आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो टर्म शफल हो जाएगी, यानी कि x+3y ओवर x माइनस 3y इक्वल आपके पास आ जाएगा सॉरी x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y, यानी कि जब आप करेंगे तो आप दोनों तरफ से शफल करेंगे। x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2z माइनस y ओवर y। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास ऊपर y था नीचे प्लस था, लेकिन जो हमारा आंसर आ रहा था वो ऊपर प्लस और नीचे y में आ रहा था, तो इसलिए हमें इसके बनाने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था कि हमने दोनों साइंस को चेंज किया था। ठीक है जी। अब आपके पास ये फर्स्ट आ गया, अब आप दूसरे वाले को डिवाइड करेंगे, तो अब आप दूसरे वाले को सॉल्व करने के लिए डिवाइड कर देंगे उसको 3z के साथ। 3z के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x/3z इक्वल्स टू 3yz ओवर 3z इंटू वाई माइनस z। इसको जो है वो देखिए आपके पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचेगा आपके पास ऊपर आपके पास आ जाएगा y और नीचे आपके पास आ जाएगा y माइनस 3 और ये आपके पास x/3z। अब आपने इसको भी सॉल्व करना है, कॉम्पेरेटिव डिविडेंड पे अपना जो है वो लॉ लगाना है। लॉ लगाएंगे तो ये एक दफ़ा आपके पास ये हो जाएगा प्लस में और एक दफ़ा हो जाएगा आपके पास के नेगेटिव में। प्लस और नेगेटिव में लिखेंगे तो इसी तरह आप इसको भी लिखेंगे, आपके पास एक दफ़ा हो जाएगा प्लस में आपके पास आएगा y माइनस z। ठीक है। और एक दफ़ा जब आप इसको नेगेटिव में लिखेंगे तो माइनस y प्लस z हो जाएगा। तो इसी तरह जो आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पास जो सेकेंड आ जाएगा वो x माइनस 3z होगा,
और ये जो आपके पास आंसर आएगा, ऊपर आपके पास प्लस हो रहा है 2y माइनस डी आ रहा है और नीचे आपके पास कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास डी आ जाएगा। और क्योंकि आपके पास वही रूल है जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ था प्लस और माइनस में, तो ये आपके पास जो है 1 और 2 आपके पास दोनों आ गए। अब हमने उसके क्वेश्चन में हमें कहा था उसने कहा था सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन दोनों को पकड़े और इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट करवा दें। पहला है 2z माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई और दूसरा आपके पास है 2y माइनस डी डिवाइडेड बाई जी। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, इसको जो है वो नीचे आप डिवाइड करवा दें। डिवाइड एलसीएम लेंगे तो नीचे आपके पास आ जाएगा वाई जी। अब इसके पास वाई है तो इसको हम जी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी टर्म को, और यहाँ पे आप इसको वाई के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 2y माइनस। ऐसे ही लेने के बाद ये आ जाएगा 2z का स्क्वायर माइनस डी वाई से लिख लें माइनस, और अंदर आएगा 2y का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस y। ठीक है जी, नीचे आपके पास ऑलरेडी वाई है, ये वाला और ये वाला आपके पास कैंसिल हो जाता है। इधर से आप 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाता है और नीचे आपके पास वाई सी है। तो अब मजीद जो है वो इसको आगे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये आपके पास आगे सॉल्व नहीं होगा, प्लस माइनस में ना लिखें, इसको ऐसे ही यहाँ तक रहने दें। और यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका पार्ट नंबर 4 जो है वो भी आपके पास सॉल्व हो गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। ओके लेट स्टार्टेड। आपके पास 5th पार्ट है, उसमें आपको एस इक्वल्स टू दे दिए, तो अब आप क्या करेंगे, अपने उस टर्म को पकड़ेंगे और सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास 3p है, तो आप इसको डिवाइड करवा दें बाय 3p से। 3p से जब आप इसको डिवाइड करवाते हैं तो ये हो जाता है s ओवर 3p और ये इक्वल आपके पास आता है 6p के, और डिवाइड हो जाता है आपके पास 3p और p माइनस q से आपके पास डिवाइड हो जाता है। अब ये आपके पास देखें तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपके पास 2 और आपके पास q बचेगा, तो 3p इक्वल्स टू आपके पास बचेगा 2q और देन आपके पास नीचे जो है वो p माइनस q आ गया। अब ये आपके पास आ गई है, इसके ऊपर आपने कॉम्पोनेंट डिविडेंडो जो है वो अपना लॉ लगा दें। लॉ लगाने से आपके पास क्या हो जाएगा, एक दफ़ा आपके पास ये आ जाएगी प्लस में s प्लस 3p और एक दफ़ा आपके पास आ जाएगी नेगेटिव में। पॉजिटिव और नेगेटिव आ गई, यहाँ पे भी जब आप पॉजिटिव में लिखेंगे तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब आप नेगेटिव में लिखेंगे तो आपके पास जो चीज़ पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो चीज़ नेगेटिव है वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो गया जी। अब आपने इसका जो है वो आंसर निकालना है, तो x प्लस 3p और s माइनस 3p जो है वहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3p माइनस q एंड देन नीचे जो है वो आपके पास आएगा p प्लस q। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। अब आप खुद देखें कि आपको जो आंसर चाहिए था, आंसर आपके पास जो आ गया है ये 3p माइनस q और ऊपर p प्लस q। ठीक है जी, ये x माइनस 3p और s प्लस 3, एक दफ़ा आप माइनस में लिखते हैं और एक दफ़ा आप प्लस में लिखते हैं, लेकिन ऊपर अगर आपने प्लस में लिख दिया है तो अब आपको इसको जो है वो ऑपोजिट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हमने जो है वो इसको उस तरह से लिख दिया। तो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव में लिखे, हमने ऊपर पॉजिटिव लिखा नीचे नेगेटिव लिखा है। इसका एक रूल ये भी हो सकता है कि अगर आप ऊपर पॉजिटिव लिखते हैं तो आप दोनों तरफ पॉजिटिव लिखेंगे, अगर आप नीचे नेगेटिव लिखते हैं तो आप दोनों तरफ नेगेटिव लिखेंगे। आपकी मर्जी, आप ऊपर एक नेगेटिव भी लिख सकते हैं और नीचे आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास हमने क्योंकि पॉजिटिव ही लिखा था तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा और आपके पास आपको लॉ लगाना पड़ेगा। लॉ आपको बता दिया मैंने, लॉ में दोबारा नहीं लिख रही यहाँ पे, और ये आपके पास जो है वो इक्वल हो जाएगा p प्लस क्यू के, और ये नीचे आपके पास 3p माइनस क्यू आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे जितनी फर्स्ट इक्वेशन का। अब आपने अपनी जो है वो सेकंड को बनाना है, सेकंड को बनाने के लिए आप दोबारा से कंसीडर करेंगे और आप डिवाइड कर देंगे अपने 3q के साथ। 3q के साथ जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा जी x ओवर 3q s ओवर 4, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6pq डिवाइडेड बाय 3q इंटू p माइनस q। ये और ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x ओवर 3q। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है p ओवर p माइनस q। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका जो है वो हम लिखेंगे, इसका प्रॉपर्टी अपनी लगा लेंगे, जो आपके पास कॉम्पोनेंट डिविडेंड प्रॉपर्टी है आपके पास ये आ गया है। इसके ऊपर भी जो है वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे ये जो 2 आएगा तो यहाँ पर आपके पास 2 भी आ जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, उनको जो है वो हमें ध्यान में रखना होता है। अब ऐसे में कि एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा आप इसको नेगेटिव में लिखेंगे। प्लस में लिखेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2p, प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते, नेगेटिव करेंगे तो आपके पास जो है वो साइन इसके चेंज हो जाते हैं। इस चीज़ का आपके पास ख्याल रखना है। तो ये है जी s प्लस 3q डिवाइडेड बाय s माइनस 3q, जो ऊपर आपके पास 3p माइनस q के इक्वल आता है और नीचे आपके पास p प्लस q के इक्वल आता है। ठीक है, ये आपके पास आ गया है आपका नेक्स्ट जो है वो आंसर पार्ट नंबर 2 का। जो आपके पास आंसर आ गया इसको हम नाम देते हैं 2 का। ठीक है,
अब उसने हमें कहा था कि हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करें अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो इन दोनों को आप ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए फर्स्ट जो आपका आंसर आया था वो आया था पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 3p माइनस क्यू। अब क्योंकि आप प्लस कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 3p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। अब आप देखें कि यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे नीचे है, तो इसको आप उल्टा कर दें। उल्टा करेंगे तो जो आपके इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, साइंस चेंज होने का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास आएगा 3p प्लस क्यू आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा p प्लस क्यू। ठीक है, साइन हम नहीं चेंज करेंगे, हम यहाँ पे इसके ऊपर सिर्फ प्रॉपर्टी बनाएंगे और ये आपके पास हो जाएगा 3p माइनस क्यू और ये आपके पास p प्लस क्यू। लिखें, इसको लिखते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आप ऊपर आपके पास ऐसे आ जाएगा 3p माइनस क्यू प्लस 3p माइनस क्यू और नीचे आ जाएगा p प्लस क्यू। 3 प्लस p 6p माइनस 2q ओवर p प्लस q। 2 यहाँ से कॉमन आएगा 3p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p प्लस q। तो ये जो है वो आपके पास आपका पार्ट नंबर 5 है, उसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट जो है जी इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में थोड़ा सा जो है वो उसने डिफरेंट दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट इसका करते हैं पार्ट नंबर 6, हम इसका सॉल्व करते हैं और देन हम इसको आगे मूव करेंगे। अच्छा, मेरे पढ़ाने का स्टाइल जो है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी, मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाती हूँ, लेकिन डिफरेंस ये है कि मैं जो कहना चाह रही हूँ आपको कि जब भी मेरा लेक्चर देखें तो आप अपने साथ कॉपी और पेंसिल लाजमी रखें। आप एक क्वेश्चन समझें और देन आप दूसरे क्वेश्चन जो है वो उनको लिखें, साथ खुद सॉल्व करें, खुद सॉल्व करके, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो मैं सारे करवा रही हूँ। अगर आपको कहीं से नहीं समझ आती तो आप वीडियो को देखें, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो उसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते। आप बेशक सारी वीडियो देखें, पूरा प्रॉपर लेक्चर देखें, उसका जो है वो तो आप देखेंगे, लेकिन जब तक आप इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप जो है वो इसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी आप अब लेक्चर देखें, कोई भी मैथ्स का लेक्चर देखें, तो आप खुद जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे आप जो है नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपको लाजमी है कि आप इसको खुद एक दफ़ा ट्राई करें कि आपको समझ आ गई है। बेशक आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, लेकिन आपको जब आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत इजीली लगेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे मैं तो सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन जब इन पेपर वो आपके सामने आएंगे तो आपकी कहीं ना कहीं आप छोटी ना कोई मिस्टेक करके आओगे, क्योंकि आपने उसको हाथ से प्रैक्टिस नहीं किया। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो वो आपके पास जो है वो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको जो है वो जी सबसे पहले आप इसके ऊपर इनवर्टेंडर प्रॉपर्टी लगा दो, ताकि आपके पास ऊपर प्लस आ जाए और नीचे आपके पास जो है वो नेगेटिव आ जाए। ठीक है जी, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास आता है 15/। ठीक है जी, ये आपके पास सॉल्व हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस पर अपनी प्रॉपर्टी लगाएं, प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो है हम इसको करके सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा जी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर। जब प्लस में लिखूंगी तो साइन चेंज नहीं होंगे ना, तो मैंने वैसे ही इसको जो है वो x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर लिख दिया। सेंटर में मेरे पास ये हो गया मेरा ऊपर वाला काम। ठीक है जी, प्लस किया। अब मैं नीचे इसको माइनस में लिखूंगी, तो माइनस में लिखूंगी तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास इसके आगे है, इसका आंसर आ गया। एक दफ़ा प्लस में आया और एक दफ़ा नेगेटिव में आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास x माइनस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 4 आएगा और नीचे यानी कि आप साइंस को प्लस और नेगेटिव में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऊपर आपके पास जो है वो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे जो है वो आपके पास ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वल आपके पास जो है वो 13/12 है। अब आपके पास दो जो टर्म्स बची हैं, दोनों टर्म्स को आप लिख लें। आपके पास 2x माइनस 2 का स्क्वायर है और नीचे आपके पास 2x माइनस 4 का स्क्वायर है, जो कि इक्वल आपके पास आ जाएगा 13/12 जो है वो। उसको जब आप लिखेंगे तो ये एक दफ़ा आपके पास प्लस में हो जाएगा, एक दफ़ा आपके पास नेगेटिव में हो जाएगा। प्लस और नेगेटिव में लिखेंगे तो आपको आंसर आएगा, नीचे तो आपके पास कैंसिल होगा और ऊपर आपके पास 25 आ जाएगा। यहाँ पे अब आप देखें, इसको 2 और 2 तो आपके पास कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है जी, तो बचता है और इसको जो है वो एक अंडर रूट में लिखें x माइनस 2 और x माइनस 4 इसका होल स्क्वायर इक्वल होगा 25 के। अंडर रूट लोगे तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 ओवर x माइनस 4
स्केयर आपके पास स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये अंडर रूट 25। ठीक है जी, तो आंसर आएगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करो, प्लस माइनस में आंसर आएगा तो एक बार प्लस में सॉल्व कर लो, x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इक्वल्स टू 5, और एक दफ़ा इसको नेगेटिव में सॉल्व कर लो, x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल्स टू नेगेटिव 5। ठीक है, पॉजिटिव में सॉल्व करो पहले, यहाँ आता है x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस 4, x माइनस 2 इक्वल्स टू 5x माइनस 5 पावर 20, x माइनस 2 इक्वल्स टू 5, यहाँ पे आपने करो कि माइनस 2 प्लस 20 ले आओ और 5x माइनस एक्स ले जाओ, तो यहाँ पे आपके पास आएगा जी 18 आ जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 4x। ठीक है, अब 4x है और ये आपके पास हो जाएगा जी, यानी कि इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा 9/2 आ जाएगा, 18/4 जो 9/2 होता है। और इसी तरह जब आप इसको जो है वो सॉल्व करोगे अपने नेगेटिव के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी कि x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, देन हम x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 5 पावर 20, और यहाँ पे आपके पास माइनस 5x है तो ये माइनस 2 माइनस 20 हो जाएगा और ये माइनस 5x माइनस x हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस जो है वो आप करेंगे इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 22 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6x, माइनस माइनस से कैंसिल, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11/3। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 6। इसका पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।